उमा महेश्वराय नमः। ओम नमः शिवाय। हरे कृष्णा। आप सभी को हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का सुहाग अखंड रहे। महादेव जी और माता पार्वती की कृपा से आपकी मांग का सिंदूर सदैव दमकता रहे, आपके हाथों की चूड़ियां खनकती रहे और आपके परिवार में खुशियां सदैव बनी रहे। आज हम हरियाली तीज के पावन अवसर पर हरियाली तीज की बड़ी ही दुर्लभ और पौराणिक कथा लेकर आए हैं। जय श्री गणेश। प्रिय श्रोताओं, एक बार भगवान शिव ने जन कल्याण के लिए उनकी कठिन तपस्या का स्मरण कराते हुए तीज की कथा सुनाई थी। तो आइए उसी कथा का स्मरण करते हैं। जिनके दिव्य केशों पर आग के फूलों की माता शोभा देती है और जिन भगवान शंकर के मस्तक पर चंद्र और गले में मुंडों की माला पड़ी हुई है, जो माता पार्वती दिव्य वस्त्रों से तथा भगवान शिव दिगंबर वेश धारण किए हुए हैं, मैं उन दोनों भवानी शंकर को नमस्कार करती हूँ। हम सब नमस्कार कहते हैं। ओम नमः शिवाय। राम ने कैलाश पर्वत के सुंदर शिखर पर बैठी हुई माता पार्वती जी ने महादेव जी से पूछा, हे महेश्वर, मुझसे आप वह गुप्त से गुप्त व्रत या पूजन बताइए जो सभी के लिए सरल और महान फल देने वाला है, जिसमें परिश्रम भी कम करना पड़े लेकिन फल अधिक मिले। हे नाथ, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप मुझे दर्शन दीजिए और यह विधान बताइए। हे जगन्नाथ, किस जप तप या दान आदि से मध्य और अंत रहित आप जैसे महाप्रभु मुझे प्राप्त हुए हैं? कौन से व्रत तप या दान के पुण्य फल से आप मुझको वर रूप में मिले? महादेव जी बोले कि हे देवी, सुनो, आपके सामने उस व्रत के बारे में कहता हूँ जो परम गुप्त है, लेकिन आपके प्रेम में वशीभूत होकर मैं आपको बताता हूँ। भगवान शिव ने कहा कि जैसे तारागणों में चंद्रमा और ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराण और वेद सब में इसका वर्णन आया है। ऐसे ही प्राचीन व्रत को मैं आपको बतलाता हूँ, जिसके प्रभाव से आपको मेरा आधा आसन प्राप्त हुआ है। हे प्रिय, उसी का मैं आपसे वर्णन करता हूँ, एकाग्रचित होकर सुनो। भगवान शिव कहते हैं कि हे गौरी, पर्वतराज हिमालय पर स्थित गंगा के किनारे मुझे वर के रूप में पाने के लिए आपने अपनी बाल्यावस्था में 12 वर्षों तक अंधोमुखी होकर घोर तप किया था। इतनी अवधि तक आपने अन्न ना खाकर, पेड़ों के सूखे पत्ते चबाकर व्यतीत किए। माघ की विकराल सर्दी में आपने निरंतर जल में प्रवेश करके तप किया। बैसाख की जला देने वाली गर्मी में आपने पंचाग्नि से शरीर को तपाया। सावन के मूसलाधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए समय व्यतीत किया। आपने किसी भी मौसम की परवाह किए बिना निरंतर तप किया। आपके पिता आपकी कष्ट साधित तपस्या को देखकर बड़ी दुखी होते थे। उन्हें बड़ा ही क्लेश होता था। तब एक दिन आपकी तपस्या तथा आपके पिता के दुख, चिंता, क्लेश को देखकर नारद जी आपके घर में पधारे। आपके पिता हिमालय ने देव ऋषि को अर्घ्यपाद आसन देकर सम्मान सहित बिठाया और कहा, हे मुनीश्वर, आपने यहाँ तक आने का कष्ट कैसे किया? कहे, क्या आज्ञा है? फिर नारद जी ने कहा कि हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आपकी कन्या ने बड़ा कठोर तप किया है। इससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु आपकी सपुत्री से विवाह करना चाहते हैं। इस संदर्भ में आपकी क्या राय है? नारद जी की बात को सुनकर गिरिराज गदगद हो उठे। उनके तो जैसे सारे क्लेश ही दूर हो गए हो। वे प्रसन्नचित होकर बोले, श्रीमान, यदि स्वयं भगवान विष्णु मेरी कन्या का वरण करना चाहते हैं तो भला मुझे क्या आपत्ति हो सकती है? वे तो साक्षात ब्रह्मा है। हे महर्षि, यह तो हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी पुत्री सुख संपदा से युक्त पति के घर की लक्ष्मी बने। पिता की सार्थकता इसी में है कि पति के घर जाकर उसकी पुत्री पिता के घर से अधिक सुखी रहे। भगवान शंकर बोले कि हे पार्वती, आपके पिता की सभी कृति पाकर नारद जी विष्णु के पास गए और उनसे आपके विवाह के निश्चित होने का समाचार सुनाया। मगर इस विवाह संबंध की बात जब आपके कानों में पड़ी तो आपके दुख का ठिकाना न रहा।
क्योंकि हे पार्वती, आप मुझे मन से अपना पति मान चुकी थी। आपकी सखी ने आपकी इन मानसिकता दशा को समझ लिया और उसने आपसे यह विक्षिप्तता का कारण पूछा, कारण जानना चाहा। तब आपने अपने मन की बात अपनी प्रिय सहेली को बताते हुए कहा कि हे सखी, मैंने सच्चे हृदय से भगवान शिव शंकर का वरण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी से निश्चित कर दिया है। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ। मैं अब क्या करूं? अब मेरे पास प्राण छोड़ देने के अतिरिक्त अब कोई भी उपाय शेष नहीं बचा। हे प्रिय, फिर आपकी सखी बड़ी ही समझदार और सूझबूझ वाली थी। उसने आपसे कहा कि हे सखी, प्राण त्यागने का इसमें कारण ही क्या है? संकट के मौके पर धैर्य से काम लेना चाहिए। नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि पति रूप में हृदय से जिसे एक बार स्वीकार कर लिया, जीवन पर्यंत उसी से विवाह करे। सच्ची आस्था और एक निष्ठा के समक्ष तो ईश्वर को भी समर्पण करना पड़ता है। मैं आपको घनघोर जंगल में ले चलती हूँ, जो साधना स्थली भी हो और जहाँ आपके पिता आपको खोज भी ना पाए, वहाँ आप साधना में लीन हो जाना। मुझे विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही आपकी सहायता करेंगे। फिर भगवान शंकर बोले कि हे पार्वती, तब आपकी सहेली ने आपकी सहायता के लिए आपको ऐसी घने वन में छुपा दिया जहां तक आपके पिता कभी नहीं पहुंच सकते थे। वहां आप तपस्या करने लगे। आपके पिता आपको घर पर ना पाकर बड़े दुखी तथा चिंतित हुए। वे सोचने लगे कि आप जाने कहाँ चली गई। आपके लुप्त होने से आपके पिता पर्वतराज चिंतित होकर सोचने लगे कि यदि इस बीच में भगवान श्री हरि बारात लेकर हिमालय पर आ गए तो क्या होगा। कन्या की ओर से शादी के लिए हाँ की गई थी, पर यदि कन्या ही ना होगी तो कहीं भगवान श्री हरि विष्णु में हमें झूठा समझकर दंडित ना कर दे। यही सब सोचकर आपके पिता ने आपकी खोज में धरती पाताल एक कर दिया, पर आप ना मिली। इधर आपकी खोज होती रही और उधर आप अपनी सखी के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में दिन रात लीन थी। वहां आपने रेत के शिवलिंग का निर्माण करके व्रत किया। रात भर मेरी स्तुति के गीत गाकर जागी रही। आपकी इस कष्ट साध्य तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा था। मेरी समाधि टूट गई। मैं तुरंत आपके सामने पहुंचा और आपकी तपस्या से प्रसन्न होकर आपको वर मांगने के लिए कहा। हे पार्वती, तब अपनी तपस्या के फल स्वरूप मुझे अपने सामने पाकर आपने कहा, मैं हृदय से आपको पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर आप यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब मैंने तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत को वापस लौटाया। प्रातः होते ही आपने पूजा की समस्त सामग्री को नदी में प्रवाहित करके अपनी सहेली सहित व्रत का पालना किया। उसी समय अपने मित्र बंधु व दरबारियों सहित आपके पिता गिरिराज वहां पहुंच गए। आपको खोजते खोजते वहां तक आ पहुंचे और आपकी इस कष्ट साध्य तपस्या का कारण तथा उद्देश्य पूछा। उस समय आपकी दशा को देखकर गिरिराज अत्यधिक दुखी हुए और पीड़ा के कारण उनकी आंखों में आंसू उमड़ आए थे। आपने उनके आंसू पोंछते हुए विनम्र स्वर से कहा, हे पिताजी, मैंने अपने जीवन का अधिकांश जीवन शिव शंकर यानी मुझको ही पति के रूप में पाने के लिए तपस्या में बिताया है और आज आपकी तपस्या सफल रही है। हे पार्वती, आपने हर्षित होकर अपने पिता को कहा कि शिव जी ने मेरा वरण कर लिया है। उन्होंने मुझे आज वरदान दिया है कि वह मुझसे विवाह अवश्य करेंगे। मेरी इस तपस्या का उद्देश्य केवल यही था कि मैं महादेव जी को पति के रूप में पाना चाहती थी। हे पिताजी, आज मैं अपनी तपस्या की कसौटी पर खरी उतर चुकी हूँ। आप क्योंकि विष्णु जी से मेरा विवाह करने का निर्णय ले चुके थे, इसीलिए मैं अपने आराध्य की खोज में घर छोड़कर चली आई थी। इसीलिए हे पिताश्री, मैं आपके साथ एक शर्त पर ही घर चलूंगी। यदि आप मेरा विवाह विष्णु जी से ना करके शिव जी से करने को राजी हो जाएंगे। हे पार्वती, आपके इतना कहने पर भी पर्वतराज आपकी शर्त मानने को तैयार नहीं थे, परंतु आपकी हठ और तप के आगे आपके पिता की एक न चली और वह आपकी शर्त मान गए और आपको घर ले गए। कुछ समय पश्चात शास्त्रोक्त विधि विधान पूर्वक उन्होंने हम दोनों का विवाह सूत्र में बांध दिया।
हे प्रिय भक्तों, भगवान शिव ने आगे कहा, हे पार्वती, सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को आपने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था, उसी के फल स्वरूप हम दोनों का विवाह हुआ है। भगवान शिव ने माता पार्वती जी से कहा कि जो भी स्त्री पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ इस दिन व्रत करके आपकी पूजा करेंगे, मैं उन्हें अचल सुहाग प्रदान करूंगा। इसीलिए सौभाग्य की इच्छा करने वाली प्रत्येक युवती को यह व्रत पूरी एक निष्ठा तथा आस्था से करना चाहिए। सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि यानी हरियाली तीज के ही दिन भगवान शिव ने माता पार्वती को प्रकट होकर साक्षात दर्शन दिए थे और पार्वती माता को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। और साथ ही उन्होंने पार्वती माता को हरियाली तीज के दिन ही वचन दिया था कि मैं शीघ्र ही आपसे विवाह करूंगा और इसीलिए पति के लंबी उम्र के लिए आदर्श अच्छा जीवन साथी और सुखी वैवाहिक जीवन को प्राप्त करने के लिए महिलाएं इस दिन व्रत और पूजा पाठ करती है। प्रिय श्रोताओं, इसके अलावा एक बार भगवान शिव शंकर जी की तपस्या को रति देवी के पति कामदेव ने भंग कर दिया था, ताकि भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के रूप सौंदर्य की ओर आकर्षित हो जाए, क्योंकि देवताओं को आवश्यकता थी महादेव की तपस्या से जगाने की। तो भगवान शिव शंकर जी ने कामदेव को अपने तीसरे नेत्र को खोलकर भस्म कर दिया था। कामदेव को भस्म करने से कामदेव की पत्नी रति देवी अत्यंत क्रोधी हो गई और क्रोध में उन्होंने माता पार्वती को यह श्राप दिया कि वह अपनी ही कोख से किसी भी संतान को कभी भी जन्म नहीं दे सकेगी। महादेव जी की कामदेव को भस्म करने की लीला के कारण ही रति देवी ने माता पार्वती को ऐसा भयंकर श्राप दे डाला था। इसलिए माता पार्वती जी भी नाराज हो गई। वह स्वर्ण गौरी की पूजा में लीन हो गई। तो सभी देवी देवता अत्यंत चिंतित हुए और उन्होंने भगवान शिव शंकर जी के पास जाकर उनसे आग्रह किया कि वह माता पार्वती जी के मन को शांत करने का प्रयास करे। इस प्रकार पवित्र सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि यानी हरियाली तीज के दिन ही भगवान शिव शंकर ने जगत जननी आदि शक्ति माता पार्वती को प्रसन्न किया था और इसी दिन महादेव ने माता पार्वती को पुत्र रत्न के रूप में विघ्नहर्ता प्रथम पूज्य श्री गणेश जी की उत्पत्ति का वरदान भी दिया था। हे प्रिय भक्तजनों, इस कथा को सुनकर भगवान शिव शंकर से यही प्रार्थना है कि जैसा अखंड सौभाग्य जगत जननी माता पार्वती को मिला, उन्होंने शिव जी को अपने अखंड सुहाग के रूप में सदा सदा के लिए प्राप्त किया। माता पार्वती के प्रति उनका प्रेम, उनकी तपस्या अमर हो गई। वैसे ही सौभाग्य हरियाली तीज का व्रत करने वाली और व्रत कथा को सुनाने वाली हर सुहागन स्त्री को प्राप्त हो। तो प्रेम से कहिए, उमापति महादेव की जय। बोलिए भगवान श्री गौरी शंकर जी की जय। तो आइए अब सुनते हैं मनोकामनाओं को पूरी करने वाली दूसरी कथा को। यह पर्व केवल श्रृंगार का नहीं बल्कि नारी के धैर्य, प्रेम और तप की कथा है। यह वो दिन है जब स्त्रियां मां पार्वती की भांति अपने सुहाग की मंगल कामना के लिए व्रत रखती है और भोलेनाथ को पति रूप में पाने की भावना से पूजन करती है। और आज ऐसे ही एक पावन अवसर पर मैं आपको सुनाने जा रही हूँ गौरी की एक अनसुनी लेकिन अत्यंत भावपूर्ण कथा, जिसमें भक्ति है, प्रेम है और है माँ पार्वती की साक्षात कृपा। प्रिय श्रोताओं, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जहां सावन की हरियाली आते ही हर घर आंगन प्रकृति के रंगों में भीग जाता था। वहीं उस गांव में रहती थी गौरी, जो अपने नाम की ही तरह भोलेपन और श्रद्धा की जीती जागती मिसाल थी। गरीब परिवार से थी लेकिन उसका मन भक्ति से भरपूर था। गौरी का विवाह हुए कुछ वर्ष ही बीते थे, पर उसका पति श्याम नगर में मजदूरी करता था। हर सावन वह उसकी प्रतीक्षा करती, पर श्याम नहीं आता था। इस बार तीज की पहली रात से ही गौरी का मन व्याकुल था। उसे अनहोनी का आभास हो रहा था। उसने आंगन में तुलसी के पास दीप जलाकर कहा, हे माँ पार्वती, आप तो स्वयं स्त्री हैं, मेरे मन की वेदना जानती है। इस तीज पर श्याम घर आए या ना आए, बस वह जहां भी हो स्वस्थ और सुरक्षित रहे। उस रात हल्की बारिश थी और गौरी माँ पार्वती के समक्ष दीपक की सम्मुख बैठी रही।
थककर वहीं सो गई। और बहनों, जो सपना उसने देखा वह अद्भुत था। उसने एक हरे भरे वन में खुद को पाया, जहां मोर नाच रहे थे, पक्षी गा रहे थे, और बीच में एक झूला झूल रहा था जिस पर माँ पार्वती हरे वस्त्रों में चंद्रमा सहित अलौकिक रूप में बैठी थी, और उनके समीप शिव जी समाधि में लीन थे। गौरी दौड़ती हुई उनके चरणों में जा गिरी, आंखों में आंसू भर आए। माँ पार्वती मुस्कुराई और पूछा, बोल गौरी, क्या चाहती है? गौरी ने कहा, माँ, मुझे मेरा सुहाग चाहिए, अमर, अटूट, सुरक्षित। वह आए ना आए, लेकिन जहां हो ठीक रहे। माँ पार्वती ने शिव जी की ओर देखा, बेलपत्र पर चंदन से कुछ लिखा और कहा, नाथ, इसकी भक्ति सच्ची है। जैसे आपने मुझे वरदान दिया था, वैसे ही इसे भी दो। शिव जी ने मौन स्वीकृति दी और कहा, तेरा प्रेम ही तेरा व्रत है गौरी, और मन से की गई पुकार सदा मुझ तक पहुंचती है। सुबह गौरी की नींद खुली तो देखा श्याम आंगन में खड़ा भीग रहा था और मुस्कुराकर बोला, इस बार माँ ने भेजा है मुझे। गौरी गौरी की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन वो थे प्रेम और आभार के आंसू। घर का सूना आंगन मुस्कुराने लगा, तुलसी चौरा हरा हो गया और झूले की रस्सियां जैसे हवा में नृत्य करने लगी। गौरी ने अगले दिन 16 श्रृंगार करके तीज का व्रत रखा, सिंदूर से अपनी मांग भरी और हर झूले के साथ माँ पार्वती का नाम लिया। गांव की और बहनों को विस्मय हुआ कि श्याम तो कभी नहीं आता था, इस बार कैसे आ गया। गौरी ने कुछ नहीं कहा, बस एक रात सब बहनों को बुलाया और अपने आंगन में फलों, फूलों, दीपों और हरे बेलपत्रों से मंडप सजाया। वहां सबको बैठाकर उसने वह सपना सुनाया। बहनों की आंखें नम हो गई। तभी गांव की वृद्धा भवानी दादी आगे आ गई और बोली, बेटी गौरी, तेरी कथा नई नहीं है, वही पुरानी पवित्र डोरी है जो हर नारी को माँ पार्वती से जोड़ती है। तूने जो भाव से व्रत किया वही तेरी शक्ति बना, तू भी पार्वती मई है। सब बहनों ने उस रात प्रण लिया कि अब से तीज सिर्फ रस्म नहीं, माँ के चरणों में समर्पण होगा। अगली सुबह गांव के मंदिर में माँ पार्वती की मूर्ति के आगे एक फूलों की माला और चंदन से लिखा एक पत्ता मिला। जहाँ प्रेम सच्चा हो वहाँ व्रत स्वीकार होता है। बहनों, जब सावन की हरियाली अपने पूर्ण यौवन पर होती है, तब वह छोटा सा गांव साक्षात कैलाश धाम प्रतीत होता है। हर आंगन में झूले पड़ते हैं, हर नारी श्रृंगारित होती है। लेकिन अब वह सजावट केवल बाहरी न रह गई थी, उनका मन भी सजता था, भक्ति से, प्रेम से। एक दिन गौरी को फिर से स्वप्न आया। माँ पार्वती से उसका पुनः साक्षात्कार हुआ। इस बार माँ झूले पर नहीं, मंदिर के सीढ़ियों पर बैठी थी। हरे रंग की रेशमी साड़ी, हाथों में मेहंदी और आंखों में एक ऐसी करुणा थी जो केवल एक माँ की ही हो सकती है। माँ ने कहा, गौरी, तुझ जैसी बहनों की भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। अब तू मेरी कथा औरों को भी सुना, मेरी पूजा करवाना, मेरी सौभाग्य चूड़ियां पहनना। बता देना सब बहनों को कि हरियाली तीज केवल झूला झूलने का पर्व नहीं है, यह वह दिन है जब स्त्री अपनी आत्मा को श्रृंगारित करती है और विश्वास की चूड़ियां माँ के चरणों में अर्पित करती है। गौरी ने सिर झुकाया और उसी क्षण संकल्प लिया कि अब वह केवल अपने लिए नहीं, हर स्त्री के लिए व्रत करेगी। हर तीज पर वह एक नई कथा सुनाएगी, जिसमें माँ पार्वती का स्नेह होगा, शिव का वरदान होगा और वह हरियाली होगी जो बाहर नहीं भीतर उगती है। बहनों, आज भी उस गांव में तीज आते ही झूले सजते हैं, मोर नाचते हैं और कोई न कोई गौरी माँ पार्वती की ऐसी कथा सुनाती है जिसे सुनकर आंखें नम हो जाती हैं और मन हरा हो जाता है। सावन की नमी गहराई जा रही थी और गौरी अब गांव की हर स्त्री की प्रेरणा बन चुकी थी। छोटी बच्चियां उसे पार्वती माँ कहने लगी थी और विवाहित स्त्रियां उससे तीज व्रत की विधियां सीखने लगी। लेकिन गौरी का मन अब कहीं और जुड़ चुका था। हर रात माँ पार्वती उसके स्वप्न में आती और संकेत देती। एक रात की बात है जब घने बादल छाए थे, बिजली दूर गगन में चमक रही थी और हवा में चंपा की भीनी भीनी सुगंध घुली हुई थी। गौरी मंदिर में दीपक जलाकर बैठी थी और उसके अधरों पर बस एक ही मंत्र था, ओम पार्वतीय नमः। दीपक की लौ मंद होने लगी, गौरी की आंखें झपक गई और तभी एक दिव्य दृश्य प्रकट हुआ।
वही वन जहाँ पहले झूला था अब स्वर्णिम प्रकाश से भर गया था। चारों ओर शिव पार्वती के भजन गूंज रहे थे और माँ पार्वती मुस्कुराती हुई सामने आई। उन्होंने कहा, गौरी, तूने मेरी कथा को केवल सुना नहीं, जिया है। तू अब मेरी केवल भक्त नहीं, सखी बन गई है। क्या तू मेरी एक सेवा करेगी? गौरी ने हाथ जोड़कर कहा, माँ, आपकी सेवा ही मेरा सौभाग्य है। माँ ने एक पात्र दिया जिसमें चंदन, तुलसी, बेलपत्र और रजत की थोड़ी सी धूल थी। उन्होंने कहा, यह सावन संजीवनी है। जो स्त्रियां इसे तीज व्रत के जल में एक बूंद डालकर पिएगी, उनके तन, मन और जीवन तीनों पवित्र हो जाएंगे। लेकिन ध्यान रहे, यह वहीं पहुंचेगी जहां सच्चा प्रेम और श्रद्धा हो। गौरी ने उस पात्र को आंचल में बांध लिया। जब उसकी आंखें खुली तो वह अब भी मंदिर में थी, लेकिन आंचल सचमुच गीला था और उसमें से चंदन की सौंधी सुगंध आ रही थी। उसी दिन से हरियाली तीज की रात गौरी गांव की बहनों को बुलाती, माँ पार्वती की कथा सुनाती और केवल उन्हें संजीवनी जल देती जिनकी आंखों में श्रद्धा और हृदय में प्रेम होता। धीरे धीरे यह परंपरा पूरे गांव में फैल गई। वर्षों बीत गए, गौरी वृद्धा हो गई, लेकिन हर सावन उसकी झोपड़ी में झूला अब भी माँ के लिए सजता था। पहला दीपक वहीं जलाती, कांपती उंगलियों से, पर आवाज अब भी उतनी ही मधुर थी। इस प्रकार तीज का व्रत श्रद्धा पूर्वक करने से गौरी ने माता पार्वती से अखंड सौभाग्य का वरदान पाया। हे माता पार्वती, हे भगवान शिव, जैसे आपने गौरी को अखंड सौभाग्य का वरदान दिया, उसी प्रकार इस कथा को सुनने वाले भक्त को, कहने वाले भक्त को और हुंकार भरने वाले भक्त को, सभी को उसकी मनोकामनाओं को पूर्ण करना और अखंड सौभाग्य का वरदान देना। तो प्रेम से बोलिए, माता पार्वती की जय, भगवान शंकर की जय। तो प्रिय श्रोताओ, ये थी हरियाली तीज की व्रत कथा। ये कथा आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव, जय माँ पार्वती अवश्य लिखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन घंटी प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी व्रत की कथा मैं अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास जा पहुंचे। धन्यवाद। जय माँ पार्वती, जय भोलेनाथ।